नमस्ते बच्चों, हिंदी माध्यम में की रेखा धात्रक टीचर। हम देखने वाले हैं बच्चों आज कक्षा 6वीं का विषय हिंदी और पाठ का नाम है चचा झक्कन ने चित्र टांगा। देखो, चचा झक्कन ने चित्र टांगा, इनके लेखक है इम्तियाज अली ताज। इस पाठ का परिचय ऐसा है कि इस पाठ की जो कहानी है, प्रस्तुत कहानी है, इस कहानी में लेखक ने आपको हास्य के माध्यम से एक व्यक्ति का चित्रण किया है। जो व्यक्ति ऐसा है कि उसको लगता है कि हर काम मैं ही करता हूँ और खुद तो ढंग से काम नहीं करता है और ऐसा दिखावा करता है कि सारा काम मैं करता हूँ, बाकी कोई कुछ काम नहीं करते, ऐसा उनका दिखावा है। ये हमें आज इस पाठ में देखना है। देखो बच्चों, चचा झक्कन, ये आपको सामने चित्र में दिखाई दे रही, ये है चचा झक्कन। उनका घर है और उस घर में देखो एक उन्होंने क्या लाया है, चित्र लाया है। ये जो चित्र है वो उन्होंने चित्र लाके वहाँ घर में रख दिया है। चचा झक्कन जो है वो हर वक्त ऐसे दिखाते हैं कि हर वक्त कुछ काम करते हैं तो हर घर के हर सदस्य को अपने काम में क्या कर लेते, हर एक को काम बांट देते। तू ये करो, ये मैं करता हूँ, तू ये करो, ऐसे कर देते। और पूरे घर हो या बाजार हो, उन घर बाजार एक जैसे कर देते। यानी घर में कुछ काम करते तो सबको अलग अलग काम बांट देते और जो से ऐसे दिखावा करते हैं कि मैं ही ये काम कर रहा हूँ, मेरे अलावा कोई भी कुछ काम का नहीं है। ऐसे कुछ लोग रहते, उनमें से ही चाचा झक्कन है। उन्होंने एक दुकान से क्या लाया था, चित्र की चौखट लाई थी। चौखटा यानी क्या, जो चित्र लगाने वाली चौखट का ढांचा रहता है वो एक बाजार से लाया था। यानी वो बाजार से लाया था, उन्होंने लाके वो घर पे रख दिया, दीवान खाने में रख दिया। तो क्या हुआ, शाम को चची की नज़र उस चौखट में पड़ गई। तो उन्होंने बोला कि छुट्टन के आबा यानी उनके बच्चे का नाम है छुट्टन। अबा यानी क्या, पिताजी, यानी बच्चे के पिताजी। छुट्टन नाम है उस छुट्टन के पिताजी। उन्होंने उनको चचा को ऐसी आवाज़ दी, ये जो चित्र कब से आपने यहाँ रखा है, देखो हमारा घर बच्चों का ठहरा। यानी हमारे घर में क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने ये चित्र लाया है। किसी का धक्का बिक्का लग गया, किसी का धक्का लग गया, यानी धक्का लग गया तो क्या होगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगी, ऐसे वो उनको बताते हैं। तो यानी क्या होगी, नुकसान हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या बोला, ये बच्चों का घर है तो ये चित्र है वो कहाँ तो क्या करो, टांग दो। यानी टांग दो। तो कौन करने वाला है, चाचा ही पूछते, ये तो काम मुझे ही करना होगा। ऐसे उन्होंने वो चाची को वो बता दिया। तो देखो खुद कहने के साथ उन्होंने क्या किया, ऐसे बोलते बोलते ही कि ये काम तो मुझे ही करना होगा, ये चित्र तो मुझे ही टांगना होगा, ऐसे बोलते बोलते उन्होंने अपने अंदर जो शेरवानी था पहनने वाला, यानी घुटने के नीचे तक रहने वाला जो शर्ट जैसा रहता है उसको शेरवानी बोलते। वो शेरवानी अपने क्या किया, उन्होंने निकाल दिया, अपने जो शेरवानी उतारा और वहाँ रख दिया। और उन्होंने क्या की, वो तैयार हो गई। किसके लिए तैयार हो गए, वो चित्र टांगने के लिए। उन्होंने क्या किया, इमामी से कहा, इमामी यानी उनका बच्चा होगा या ये नाम ही, इमामी से बोला कि बीबी से 2 आने पैसे लेकर किले लेके आ। उन्होंने क्या किया कि अपने बीबी से यानी घर के जो बीबी है उसके क्या लेके जा, 2 आने लेके जा, पैसे लेके जा और किले लेके आ। किले सबको मालूम है, ये देखो आपको यहाँ चित्र में यहाँ दिखाई दे रहे। आपको कुछ भी चित्र भित्ति पे टांगना होता है तो आप क्या करते हैं, उसको किले से बांध देते हैं, बराबर है कि नहीं। उसी तरह इधर वो इस किसको बोला, इमामी से बोला। और इमामी इस दरवाजे से बाहर जा रहा था खिले लाने के लिए,
तुरंत उन्होंने क्या किया, मोदे मोदे से बुलाया, मोदे मोदे इधर आइए। मोदे ने बोला क्या क्या, अभी इमामी बाहर गया है ना, इमामी को बोलो जो भी तू किले लाने वाला है वो 3-3 इंच के किले ला दो। यानी उन्होंने क्या किया, इमामी बाहर नहीं जाता है तो फिर से मोदे को बुला लिया, यानी एक काम के लिए 2 आदमी को भेज दिया। तो वो बाहर नहीं जाता है तो उसको भी फिर से उसके पीछे पीछे जा जल्दी से, वो नहीं तो भाग जाएगा, जल्दी से जा और उसको जो किले लाना है वो 2 इंच के लेने के लिए बोल दो। यानी उन्होंने क्या करना चाहिए, पहले से ही इमामी को वो बोल रहे थे किले ला के दो, तो वो तब से उन्होंने बोलना चाहिए था कि वो किले जो है वो 3-3 इंच के किले लाके दो। तो फिर से यानी किले लाने के लिए उन्होंने 2 आदमियों को भेज दिया। तो वो भाग कर जा, यानी जल्दी से जा, उसको रास्ते में ही पकड़, यानी वो जल्दी से जाके किले खरीद ना ले, इसके पहले तू जल्दी से जा और उसको रास्ते में ही पकड़ ले, ऐसे उन्होंने बोल दिया। लीजिए चित्र टांगने का काम अभी क्या हो गया, शुरू होगा। अब आई घर भर की शामत। अभी घर में क्या करने वाले, वो चित्र टांगने का काम कर रहे हैं। तभी अभी इस घर में क्या आ गई है, शामत आ गई, यानी विपत्ति आ गई। अभी सब क्या करेंगे, वो बहुत काम करेंगे लेकिन बहुत आवाज करेंगे, वो काम तो ढंग से नहीं करेंगे, लेकिन हर एक घर के सदस्य को कोई ना कोई काम वो बताएंगे। इस तरह चाचा झक्कन का स्वभाव है। देखो आगे क्या हुआ कि नन्हे को पुकारा, फिर से अभी नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे जाना जरा हथौड़ा लेके आ जा। यानी एक को किले लेके भेज दिया, 2 को किले लेके भेज दिया, लेने के लिए भेज दिया। अभी नन्हे को हथौड़ा लाने के लिए भेज दिया, हथौड़ा ले आ। सीढ़ी की भी जरूरत पड़ेगी, यानी सीढ़ी की भी जरूरत होगी अभी। अरे भाई लल्लू जरा तुम भी जाकर किसी से कह दो, लल्लू अभी छोटा है वो तो सीढ़ी नहीं ला सकता। उन्होंने क्या किया, लल्लू को बोल दिया कि तू भी किसी को बोल दे कि मुझे सीढ़ी की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, सीढ़ी यहाँ लाकर मुझे दे दो। और कहा देखना हो तो लड़की की जो कुर्सी है हमारे वहाँ, वो कुर्सी भी लेके आओ। यानी एक काम के लिए उन्होंने कितने घर के कितने आदमियों को काम बता दिया। देखो छुट्टन अभी बाकी है, छुट्टन बेटे, और छुट्टन बेटा भी आ गया। और छुट्टन बेटा तूने चाय पी ली क्या, छुट्टन को पहले पूछ लिया कि तूने चाय पी ली क्या। जरा जाना तो अपने उन हमसाए मीरबाकर अली के घर पे, और उनको कहना घर का उनको मीरबाकर अली के घर जाना और उनको अब्बा का सलाम कहना। उन्होंने अपने बेटे को बोल दिया कि तूने क्या किया, चाय वगैरह पी ली ना, अभी एक काम कर, तू घर के पड़ोसियन के घर पे जा। यानी उनको कहाँ भेज दिया, अपने जो पड़ोसन हैं मीरबाकर अली, उनके घर पे भेज दिया और उनको बोलो कि अब्बा ने आपको क्या बोला है, सलाम बोला है। यानी उसको कुछ काम बताने वाले, लेकिन उनको पहले सलाम बोल देना है, उनको सलाम बोल दो। और उनकी जो टांग है वो अब कैसी है वो भी मेरी तरफ से पूछ लेने का, कि आपकी टांग कैसी है, वो सब पूछने के बाद टांग पूछ लेना। और उनको बोला कि देखो मैं तो भूल गया क्या मांगना था उससे, तो वो क्या बोलते हैं ना, पलूल था क्या, टिलूल बोलते हैं ना उसको, चाचा बोलते, वो भी उनसे लेके आ। और काम तो करके आ, लेकिन उनको फिर से एक बार पूछो कि आबा ने आपकी टांग का पूछा है, ऐसे एक बार वो फिर से अपने बच्चों को बोल देते। यानी घर के हर एक सदस्य अभी क्या काम में लग गए। काम तो करने वाले चचा, लेकिन घर के सदस्य को अलग अलग काम उन्होंने बंटवा दिया है। अभी वो क्या करने वाले हैं, ये चित्र टांगने वाले। और हे ठहरे रहो सीढ़ी पर। अभी सीढ़ी भी लाई है, किले भी आए और हथौड़ा भी आया। अभी क्या करना है उनको चचा को चित्र टांगना है। तो सीढ़ी आ गई, लेकिन अभी
सीढ़ी पे कोई रोशनी तो लेगा। अभी शाम होने को आई थी, उन्होंने बताया था शुरू में, तो घर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी सीढ़ी पे मैं चढ़ने वाला हूँ ऊपर, तो सीढ़ी पे कोई रोशनी तो पकड़ो, रोशनी डालो उस पे, क्योंकि मैं गिर नहीं जाऊंगा, ऐसे उन्होंने बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि इमामी किले लेके आया, मौदा मैंने बताया आपको, किले आ गए और सीढ़ी आ गई, सब कुछ आ गया। अभी चित्र टांगने की शुरुआत हो गई। तो चित्र टांगने के लिए ऊपर गए, रोशनी उन्होंने डालने के लिए बोल दिया सीढ़ी पर, ऊपर ऊपर चढ़ने लगे। तो तुरंत उनको क्या याद में आया, अरे अजब सी बात है, क्या होनी चाहिए थी सुतली, तो मैं तो भूल ही गया, सुतली होनी चाहिए थे। जा तो अभी बस जा तो एक सुतली लेके आ जा, और सुतली लाते समय वो क्या करो, ज़्यादा मोटी भी मत लाओ और ज़्यादा पतली भी मत लाओ। और उनको बोलना है कि चित्र टांगने के लिए हमें क्या चाहिए, सुतली चाहिए। ऐसे उन्होंने क्या किया, सुतली लाने के लिए भी और एक बच्चों को भेज दिया। देखो अभी उनकी चचा का चित्र टांगने का काम शुरू हो गया है। चित्र टांगने के लिए उन्होंने क्या क्या साहित्य लगता है, जैसे कि सीढ़ी लगती है, किले लगते हैं, सुतली लगती है, ऐसे सब उन्होंने हर एक को अलग अलग वो वस्तु लाने के लिए बोल दिया। और अभी वो क्या करने वाले, खुद चित्र टांगने का काम करने वाले। ये अभी हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं कि वो किस तरह अभी वो चित्र अच्छी तरह से किस तरह वो चित्र को ऊपर टांगते हैं, या कोई मुसीबत फिर से आ जाती है, हम देखेंगे बच्चों। तब तक धन्यवाद।